दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? कहाँ जाती है आत्मा? किस रास्ते से गुजरती है? और आखिरकार स्वर्ग या मोक्ष कैसे मिलता है? आज मैं आपको गरुड़ पुराण पर आधारित एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक धर्मपरायण ब्राह्मण सोमदत्त की मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा बताई गई है। इस कहानी में आप जानेंगे वैतरणी नदी की भयानक सच्चाई, चित्रगुप्त का देखा जोखा, यमपुरी की भयंकर यातनाएं और अंत में विष्णु धाम का दिव्य दर्शन। यकीन मानिए, अगर आप यह कहानी पूरी सुन लेंगे तो आपके मन से मृत्यु का डर हमेशा के लिए मिट जाएगा और आपको जीवन जीने का असली रास्ता समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, गांव के कोने में एक छोटा सा कुटिया था जहां वृद्ध ब्राह्मण सोमदत्त अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका चेहरा हमेशा शांत और सौम्य रहता, आंखों में करुणा और होठों पर भगवान का नाम। सोमदत्त का जीवन शुरू से ही धर्म और भक्ति के मार्ग पर चला। वे सुबह होते ही स्नान करके वेदों का पाठ करते, शिष्य और गांव के लोग उनसे ज्ञान लेने आते। उनका दिन यज्ञ हवन और पूजा पाठ में बीतता। घर में हमेशा घी का दीपक जलता और तुलसी के पास से सुगंध आती रहती। वे केवल विद्वान ही नहीं बल्कि उदार भी थे। कोई भूखा आ जाए तो उसके लिए घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। गरीबों और साधुओं को वे भोजन, वस्त्र और दान पुण्य से संतुष्ट करते। उनका मानना था, भगवान की सच्ची पूजा दूसरों की सेवा में है। सोमदत्त को भगवान विष्णु से गहरा प्रेम था। वे हर रोज तुलसी के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते और अपने जीवन की हर सांस को ईश्वर को अर्पित मानते। धीरे धीरे गांव वाले उन्हें साधु स्वभाव का ब्राह्मण कहने लगे। उनका जीवन सरल था, परंतु भीतर से वे बहुत धनी थे, धर्म, ज्ञान और भक्ति से। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीत रहा था। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर सोमदत्त का शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनका मन अब भी वैसा ही शांत और भक्ति से भरा हुआ था। एक संध्या को जब आकाश में ढलते सूरज की लालिमा फैली हुई थी, सोमदत्त ने अपने कुटिया के आंगन में तुलसी के पास दीप जलाया। हवा में घी के दीपक की सुगंध घुल रही थी और वातावरण में मंत्रों की मधुर गूंज थी। वे धीरे धीरे भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे। आंखें आधी बंद थी, हाथ जोड़कर तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय उनके होठों से अंतिम शब्द निकले, नारायण नारायण। जैसे ही यह पवित्र नाम उनकी जीभ से निकला, उनका शरीर शांत हो गया। चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी, मानो वे भीतर से पूरी तरह संतुष्ट हों। उस क्षण उनकी आत्मा ने शरीर को त्याग दिया। दीपक की लौ जैसे और तेज चमक उठी हो, उसी तरह उनके प्राण ईश्वर के नाम के साथ विलीन हो गए। गांव के लोग कहते हैं, उस रात कुटिया से अद्भुत सुगंध और शांति फैल रही थी, मानो मृत्यु नहीं हुई बल्कि आत्मा मुक्त होकर किसी दिव्य लोक की ओर चली गई हो। दोस्तों, सोमदत्त के शरीर से आत्मा जैसे ही मुक्त हुई, उसे एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ, मानो वर्षों से जो बोझ था वह अचानक उतर गया हो। चारों ओर एक शांति फैली थी, लेकिन यह शांति बिल्कुल अलग थी। न सांसों की आवाज, न धड़कनों की गूंज, सब कुछ स्थिर और मौन। तभी दूर से दो दिव्य पुरुष आते दिखाई दिए। ये साधारण इंसान जैसे नहीं थे। उनके शरीर से हल्की हल्की ज्योति निकल रही थी। चेहरों पर न कठोरता थी न क्रोध, बल्कि गहरी गंभीरता और तेज। ये वही थे जिन्हें शास्त्रों में यमदूत कहा गया है। सोमदत्त ने मन ही मन सोचा, क्या ये मुझे लेने आए हैं? क्या अब मेरी असली यात्रा शुरू होगी? लेकिन डरने की जगह उनके भीतर एक अजीब सी शांति थी। दोनों यमदूत समीप आए। उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब समय आ गया है। आपको अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करनी होगी। चिंता मत कीजिए, यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। उनकी वाणी में न कठोरता थी न भय, बल्कि एक दिव्य आश्वासन था। सोमदत्त ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उनके भीतर कोई विरोध नहीं था, न ही किसी तरह का मोह। परिवारजन दूर रो रहे थे, पर आत्मा अब उनसे अलग हो चुकी थी। यमदूतों ने इशारे से रास्ता दिखाया, मानो आसमान की ओर कोई अदृश्य मार्ग खुल गया हो। सोमदत्त की आत्मा उनके साथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। गांव, कुटिया, तुलसी, आंगन सब पीछे छूट गया। अब वह एक नई, अनजानी लेकिन दिव्य यात्रा पर निकल चुके थे, वैतरणी नदी। दोस्तों, आत्मा की यात्रा आगे बढ़ी। थोड़ी ही देर में सोमदत्त एक
आत्माएं सिहर उठी। दूर दूर तक तराहने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। नदी में बहुत सारी आत्माएं छटपटा रही थी। कोई डूब रहा था, कोई ऊपर आकर हाथ पांव मार रहा था, कोई रोते हुए पुकार रहा था, कोई तो बचा लो। लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सोमदत्त यह सब देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने यमदूतों से पूछा, मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया, पूजा पाठ, दान पुण्य किया, फिर मुझे इस गंदी और डरावनी नदी के पास क्यों लाया गया? दोस्तों, यमदूतों ने गंभीर आवाज में कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह वैतरणी नदी है। इसे हर आत्मा को पार करना पड़ता है। लेकिन फर्क यह है कि जिन्होंने जीवन में गौदान किया, अच्छे कर्म किए और अंतिम समय भगवान का नाम लिया, उन्हें इसे पार करने में तकलीफें नहीं होती। बाकी आत्माएं इसी में डूबती तड़पती रहती हैं। इतना सुनते ही सोमदत्त को याद आया, उन्होंने जीवन में कई बार गौदान किया था। तभी नदी के बीच से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। गाय धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, भक्त, तुमने मुझे जीवन में दान किया था, आज मैं तुम्हें इस नदी से पार कराऊंगी। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गाय की पीठ पर बैठ गए। गाय ने जैसे ही नदी में कदम रखा, गंदी और डरावनी लहरें उनके रास्ते से हट गईं। धीरे धीरे बिना किसी कष्ट के सोमदत्त नदी पार कर गए। पीछे मुड़कर देखा तो बाकी आत्माएं उन्हें हैरानी और ईर्ष्या से देख रही थी, मानो सोच रही हों, काश हमने भी जीवन में धर्म और दान किया होता। दोस्तों, वैतरणी नदी पार करने के बाद सोमदत्त की आत्मा आगे बढ़ी। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक बहुत ही विशाल भवन दिखाई दिया। इतनी ऊंची दीवारें थीं कि मानो आकाश को छू रही हों। दरवाजे सोने जैसे चमक रहे थे और भीतर का वातावरण गंभीर और शांत था। यमदूत बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह है चित्रगुप्त का लेखागार। यहाँ हर इंसान के कर्मों का हिसाब रखा जाता है। सोमदत्त धीरे धीरे भीतर पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फैल गईं। चारों तरफ बड़े बड़े अलमारियां थीं, जिनमें अनगिनत ग्रंथ रखे थे। हर ग्रंथ पर किसी न किसी आत्मा का नाम लिखा था। बीच में एक भव्य सिंहासन था, जिस पर चित्रगुप्त देव स्वयं विराजमान थे। उनका स्वरूप दिव्य था। हाथ में एक सुनहरी कलम और सामने खुला हुआ विशाल ग्रंथ। जैसे ही सोमदत्त वहां पहुंचे, चित्रगुप्त ने उनकी ओर देखा। गंभीर स्वर में चित्रगुप्त बोले, सोमदत्त, तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा हमारे पास है। तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, यज्ञ, दान, पूजा पाठ और भक्ति। लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां भी हुई। कभी क्रोध किया, कभी किसी गरीब को तिरस्कृत किया और कभी अहंकार गिरा गया। दोस्तों, ये सुनकर सोमदत्त की आत्मा ने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त आगे बोले, लेकिन तुम्हारा जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में बीता, और सबसे बड़ी बात, मृत्यु के अंतिम क्षण में तुम्हारे मुख से नारायण निकला। यही तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित है। फिर उन्होंने निर्णय सुनाया, सोमदत्त, तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, परंतु तुम्हें यमपुरी का दर्शन जरूर कराया जाएगा, ताकि तुम देख सको कि मृत्यु के बाद की राह कितनी कठिन होती है। इतना सुनकर सोमदत्त के मन में एक गहरी शांति उतर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर चित्रगुप्त को प्रणाम किया और यमदूतों के साथ आगे बढ़ गए। दोस्तों, चित्रगुप्त का लेखा जोखा पूरा होने के बाद यमदूतों ने सोमदत्त से कहा, अब तुम्हें यमपुरी का दर्शन कराना जरूरी है, ताकि तुम देख सको कि मृत्यु के बाद का मार्ग कितना कठिन होता है। कुछ ही क्षणों में एक दिव्य रथ आ पहुंचा। रथ पर बैठकर सोमदत्त और यमदूत आकाश की ओर उड़ने लगे। नीचे का दृश्य देखकर सोमदत्त सिहर उठे। उन्होंने देखा, कुछ आत्माओं को उबलते तेल से भरे बड़े बड़े कड़ाहों में डाला जा रहा था। कहीं आत्माओं को नुकीले कांटों पर गिराया जा रहा था। कोई पापी भयंकर राक्षसों के हाथों मार खा रहा था। किसी को जंजीरों से बांधकर घसीटा जा रहा था। हर तरफ चीख पुकार और कराहने की आवाजें गूंज रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि सोमदत्त की आत्मा कांप गई। उनकी आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने यमदूतों से पूछा, यह सब देखकर मन बहुत दुखी हो रहा है, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूतों ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, जो लोग धर्म, करुणा और भक्ति का जीवन जीते हैं, जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते और भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वे इन यातनाओं से बच जाते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ना और उसके अनुसार आचरण करना भी आत्मा को इस दुख से मुक्त करता है। सोमदत्त ने यह सब सुनकर गहरी सांस ली और मन ही मन
प्रार्थना की, काश मेरे वंशज और गांव के लोग इस सच्चाई को समझें और धर्म के मार्ग पर चलें। दोस्तों, यमपुरी का दर्शन कराने के बाद रथ आगे बढ़ा। अब वातावरण बदलने लगा। जहां पहले चारों तरफ चीख पुकार और अंधकार था, वहीं अब मधुर भजन की ध्वनि सुनाई देने लगी। वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता फैल गई। रथ धीरे धीरे एक दिव्य लोक के पास पहुंचा। वहां से सुगंधित फूलों की वर्षा हो रही थी। आकाश में सुनहरी आभा फैली थी और चारों ओर हरियाली और सौंदर्य बिखरा था। सोमदत्त की आत्मा ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। आगे एक भव्य द्वार था, जिसके दोनों ओर दो दिव्य द्वारपाल खड़े थे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था और वे मुस्कुराकर सोमदत्त का स्वागत कर रहे थे। एक द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। आपने धर्म, दया और भक्ति का मार्ग चुना। आपने दूसरों की मदद की और भगवान का नाम जपते हुए जीवन बिताया। अब आप विष्णु धाम में प्रवेश कर सकते हैं। सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यमदूतों की ओर हाथ जोड़कर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे वंशज और सभी लोग धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें। यह यात्रा केवल मेरी नहीं, बल्कि हर आत्मा की सच्चाई है। फिर जैसे ही द्वार खुले, भीतर से और भी मधुर संगीत सुनाई देने लगा। सोमदत्त की आत्मा आगे बढ़ी और भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गई। उस क्षण आत्मा को पूर्ण शांति और मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अब यह यात्रा पूरी होती है और यही गरुड़ पुराण का संदेश भी है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई शुरुआत है। धर्म, दया और भक्ति से जिया गया जीवन ही मोक्ष का मार्ग है। दोस्तों, इस कहानी का सार, सोमदत्त ब्राह्मण की यह यात्रा हमें एक गहरी सच्चाई समझाती है। मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वैतरणी नदी, चित्रगुप्त का लेखा जोखा और यमपुरी की यातनाएं, ये सब आत्मा को उसके कर्मों की याद दिलाने के लिए होती हैं। लेकिन